Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Expand your vocab through translation. छोटे व्यवसाय इस क्षेत्र में उन्नति करते हैं, फलते फूलते हैं, पनपते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं थ्राइव का। अब स्टेटमेंट्स में कैसे इनका इस्तेमाल होता है तो वो हम सीखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको भी पता है आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये कितना इनकरेज करता है। लाइक करते हैं शुरुआत। छोटे व्यवसाय, छोटे, स्मॉल और व्यवसाय के लिए आप बिजनेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे व्यवसाय की बात नहीं हो रही है, एक छोटे बिजनेस की बात नहीं हो रही है, एक जेनेरिक स्टेटमेंट है। तो हम कहेंगे स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस थ्राइव इन दिस, इस क्षेत्र में। सो इन दिस और क्षेत्र के लिए एरिया। स्मॉल बिजनेसेस थ्राइव इन दिस एरिया। थ्राइव। बच्चे एक प्यार और सहयोगी वातावरण में फलते फूलते हैं। अब देखिए, यहाँ फलने फूलने का मतलब है उनका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। सो चिल्ड्रन थ्राइव एक प्यार और सहयोगी वातावरण में। सो चिल्ड्रन थ्राइव इन अ लविंग एंड सपोर्टिंग। और वातावरण के लिए, प्यार के लिए आप लविंग का कह दिया आपने, सहयोगी के लिए सपोर्टिंग कह दिया, वातावरण के लिए आप एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट, दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ। सो चिल्ड्रन थ्राइव इन अ लविंग एंड सपोर्टिंग एनवायरनमेंट। फिर आता है माली की सही देखभाल में पौधे खूब पनपे। तो पौधे खूब पनपे। अब पौधे, एक पौधे की बात नहीं हो रही, पौधे, अरे, द प्लांट्स। पनपे पास्ट की बात हो रही है तो हम कहेंगे थ्राइव्ड। किस चीज में पनपे? माली की सही देखभाल में। तो इसके लिए हम कहेंगे अंडर द प्रॉपर केयर। सही देखभाल, प्रॉपर केयर ऑफ द गार्डनर। माली को इंग्लिश में गार्डनर कहते हैं। सो गार्डनर। द प्लांट्स thrived under the proper care of the gardener. फिर आता है नई नीति से स्टार्टअप्स को अर्थव्यवस्था में उन्नति करने का अवसर मिलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं आप। तो इसे भी करते हैं ट्रांसलेट। यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है स्टार्टअप्स है। सो द न्यू, नई नीति, द न्यू पॉलिसी, अवसर मिलता है किनको? स्टार्टअप्स को। तो इसके लिए आप कहेंगे अलाउज द स्टार्टअप्स। और देखिए, स्टार्टअप्स जब आप कहते हैं तो ये एक वर्ड होता है, इसे अलग अलग मत लिखिएगा। सो द न्यू पॉलिसी अलाउज द स्टार्टअप्स टू थ्राइव इस, सॉरी, अर्थव्यवस्था में, इन द इकोनॉमी। द न्यू पॉलिसी अलाउज द स्टार्टअप्स टू थ्राइव इन द इकोनॉमी। उसने कई चुनौतियों के बावजूद अपने करियर में उन्नति की। अब कई चुनौतियों के बावजूद को पहले लिख लेंगे हम, डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स, या फिर डिस्पाइट मेनी हर्डल्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, हर्डल अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब चुनौती होता है। यहीं अगर आप हर्डल कह देंगे तो इसका मतलब होता है जब टीम इकट्ठा होती है, किसी चीज पे बातचीत करती है और एक दूसरे से अपना ज्ञान साझा करती है, तो इसके लिए आप हर्डल का इस्तेमाल करते हैं मीटिंग के तौर पे। लेकिन हर्डल जब आप कहते हैं तो इसे आप चुनौती या फिर चैलेंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसका एक सिनोनिम के तौर पे देख सकते हैं। सो डिस्पाइट मेनी हर्डल्स, कई चुनौतियों के बावजूद उसने उन्नति की अपने करियर में। उसने के लिए आप ही का इस्तेमाल कर लीजिए। अब अपने करियर में उन्नति की, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए थ्राइव का इस्तेमाल करते हुए, और जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।